हाँ भाई बलूंगड़ो, इंसाफी बलूंगड़ो। कहा था ना हुकूमत चली जाएगी, क्या हुआ? वो 2023 और 2028 की सुबह सूरज तुलू होगा तो खान साहब नमूना कराएंगे कोई नया। बगैर कुछ छानबीन के तुम हर उनकी बात पे स्टेप मारते रहते हो। आओ वीडियो शुरू करते हैं। बात यह है कि सियासत नाम है सब्र का, बर्दाश्त का और सब्र के साथ अगले होने वाले इवेंट्स की इंतजार करने का। रोज की बुनियाद पर जो आप तज्जिया चेंज करते हैं, स्पेशली हमारे पीटीआई के दोस्त जो नए नए सियासत से आशना हुए हैं, देखिए आप जब टाइम देंगे ना सियासत में तो इवेंट्स अनफोल्ड होते रहते हैं। तो ये चीजें समझा करें। रोज की बुनियाद पे आज ये देख लिया खबर में तो जी हो किसी और के ऊपर आप शुरू हो गए। आज आपने एक दफा से हार देख ली तो आप हार पे शुरू हो गए। नहीं नहीं नहीं, सियासत नाम है बर्दाश्त का और हौसले के साथ चीजों को के अनफोल्ड होने के इंतजार करने का। और सियासत नाम है आवाम की फलाह बहबूद का। असल सियासत का मकसद ये है। सियासत में बर्दाश्त बहुत जरूरी है, सियासत में इंतजार और सब्र बहुत जरूरी है, जो कि हमारे नए सियासी बच्चों में जरा कम है। होता है ये एक्सुबरेंस ऑफ यूथ जो है, इसके अंदर आप जल्दी जल्दी बात करते हैं, जल्दी जल्दी फैसला करते हैं, लेकिन समझने की जरूरत है, कड़ियों को मिलाने की जरूरत है सियासत में। मैंने कुछ दिन पहले नहीं, नवंबर में 2021 में ये वीडियो बनाई थी और किस कॉन्फिडेंस के साथ मैं वो बात कर रहा था जिस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होगा। ये कोई प्रेडिक्शंस ऐसे ही नहीं होती, ये एनालिसिस होता है। सियासी बुर्दबारी, सियासी बसीरत का के ऊपर बेस करती हैं ये चीजें। बड़े बड़े हमारे जो जय्यद एनालिस्ट हैं, जो एनालिसिस करते हैं डेली बेसिस पे, उनको भी नहीं पता था। उस वक्त मैंने ये बात की थी। पाकिस्तान में सिर्फ नजम सेठी, मैं और आसिफ जरदारी पहले दिन से ये बात कर रहे थे इमरान खान की कि ये 5 साल पूरा नहीं करेंगे। उसकी लॉजिक मैंने इस वीडियो में दिया, आइए देखते हैं। अब इस वक्त ये आप नोट डाउन कर लें चीजें, इस वक्त वो तरीक़ेकार शुरू हो गया है कि किस तरह इमरान खान को फारिग करना है। अब तक 19 नवंबर तक बात कुछ और थी, अब उसके बाद कुछ और बात है। अब वो सपोर्ट इदारों से इमरान खान साहब को और उनकी हुकूमत को नहीं होगी जो पहले होती थी। और जितना इमरान खान साहब को इन इदारों ने सपोर्ट किया, इतना अगर पिछलों को किया होता तो मुल्क आज बेहतर हालत में होता। ये तमाम तर मलबा अब इदारों से हटाकर सिर्फ एक इदारे के सर डाला जाएगा कि उसने एक साजिश की थी। मेरा ये एक मौक़िफ़ रहा है काफ़ी अरसे से कि इमरान खान साहब एज ए वज़ीर आज़म पूरे 5 साल नहीं करेंगे, जो मेरा भी मौक़िफ़ है। हुकूमत 5 साल पूरे करती है नहीं, इसके ऊपर एक सवालिया निशान है। एज पर द ट्रेंड फॉर द लास्ट 10 years, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हुकूमतें मुद्दत पूरी करें, लेकिन वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी नहीं करें, क्योंकि वज़ीर आज़म जब मुद्दत पूरी करेंगे तो अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे, अवाम में पजीराई हासिल करेंगे। और ज़्यादा मशहूर लीडर एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आता, पसंद नहीं आता। तो ये लॉजिक तो मैंने आपको दे दी कि क्यों मेरी ये लॉजिक थी कि इमरान खान 5 साल पूरे नहीं करेंगे। अब ये बताता हूँ, ये मैंने नवंबर 2021 में बात की, जिस वक्त ना कोई अदम एतमाद, ना कोई पीडीएम, ना कोई शोर, सब थक हार चुके थे। कहते थे पीडीएम तो फारिग है, इनसे कुछ नहीं होगा। पीटीआई वाले भी कहते और दूसरे लोग भी कि ये तो पोजीशन तो फारिग है। सारे एनालिस्ट ये कहते थे इनसे कुछ नहीं होने का। मैं उस वक्त कहता था कि देखिए मैं देख रहा हूँ कि ये हुकूमत जा रही है। मैं किस कॉन्फिडेंस से कह रहा था ये देखिए। तो कई दोस्त मुझसे ये कहते हैं कि 10 साल हुकूमत करेगा खान। अगर 10 साल हुकूमत करेगा खान तो ये मुल्क के लिए उनकी मौजूदा हालिया परफॉर्मेंस को देखते हुए कोई अच्छी बात तो नहीं है। जी, तो देखा आपने कि मैं किस कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि ये हुकूमत जा रही है। और मैंने ये क्या कहा था ये भी सुनिए, एक एक चीज़ अनफोल्ड करके आपको मैंने बताई थी। मैंने ये भी कहा था कि जो आखिरी गिमिक्स इमरान खान साहब कर रहे हैं वो तो बस सिर्फ बातें गिमिक्स हैं, जो अभी वो उन्होंने आजकल हाथ पैर मारने शुरू की जल्दी जल्दी। बहुत 60 बिल एक दिन में अप्रूव। एक और बात 60 बिलों से याद आई कि इस वक्त जाने से पहले इमरान खान से सारे वो काम करवाए जा रहे हैं जो उनसे करवाने थे। पेट्रोल ना बढ़ाना, 4 साल आवाम की खिदमत की खातिर पेट्रोल ना बढ़ाते, सस्ता रखते तो मैं आपके लिए सबसे ज्यादा नारे लगाता। लेकिन आपने जब अपनी कुर्सी हिलती देखी है, जब एतमाद जब पेश हो गई तो आपने कहा मैं पेट्रोल नहीं बढ़ाऊंगा ताकि अगले टेन्योर में जाने के लिए मेरे पास आवाम को दिखाने के लिए ड्रामा हो। तब भाई तो 4 साल आपने फेरी सर। आप इनको 1 हफ्ते 1 महीने के अंदर जज कर रहे हैं, यूं हो गया तो वो हो गया। देखिए मैं भी जज करूंगा अगर एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देने के बाद। ये मुर्गी इनके घर की है, हमजा शहबाज की। ये मुर्गी टाइकून है यहाँ पे, चिकन टाइकून इस इंडस्ट्री के पाकिस्तान में। इनको सस्ती करनी पड़ेगी और ये कर देंगे। मैं आपको अभी से कह रहा हूँ ये कर देंगे। ये
बिजली इनको इनकी अपनी बनाई थी, इन्होंने ही बनाई थी 2013 के बाद, और इनको अब इसके ऊपर काबू पाना पड़ेगा लोड शेडिंग पे। ये भी कर देंगे, ये सारे गिमिक्स होते हैं, ये भी कर रहे हैं वो भी करते हैं। मैंने कहा ना कोई फरिश्ता नहीं है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर फरिश्ता है तो फिर मुझे एतराज होता है। सियासत को समझिए, ये सब सियासतदान है, बेहतरी मुल्क की चाहते हैं लेकिन अपनी भी चाहते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को समझ के तजिया किया करें। नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहा था, आइए देखते हैं। और नवाज शरीफ साहब की सजा खत्म की जाएगी, दोबारा इलेक्शन होंगे। जी हजरात, तो एक एक प्रिडिक्शन ऐसे कही जाती है, और मेरे प्रिडिक्शंस कभी भी पिछले 5 साल में मैंने ये नहीं कहा कि इमरान खान एक दिन भी, ये नहीं कहा। हालात चेंज होते थे, रोजाना ऐसे खबर आती थी कि भाई अब तो लगता था इमरान खान को कोई नहीं ला सकता, लोग कहते 2028 तक रहेगा, ये भी कहा था मैंने। आइए देखें। तो कई दोस्त मुझसे ये कहते हैं कि 10 साल हुकूमत करेगा खान, अगर 10 साल हुकूमत करेगा खान तो ये मुल्क के लिए उनकी मौजूदा हालिया परफॉर्मेंस को देखते हुए कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो लोग कहते 2028 तक रहेगा, तो मैं कहता था 2028 तक रहेगा तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। अभी जो इस वक्त हालात सिनारियो चल रहे हैं, लोग कहते हैं इलेक्शन होंगे, और सबने कहा कि अभी ये जो मीटिंग हुई है नवाज शरीफ साहब से लंदन जाके, शहबाज शरीफ साहब की और बाकी लोग गए हुकूमत के, तो लोगों ने कहा कि जी अब तो पक्का पक्का इलेक्शन का ऐलान होगा। नहीं, बड़े बड़े एनालिस्ट ने कहा ये हुकूमत नहीं चल पा रही। नजम सेठी जैसे बड़े एंकर ने कह दिया कि मेरे हिसाब से वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंकर है मेरे बाद। तो नहीं, वो बहुत बड़े एंकर हैं, और उनकी खबर मुस्तनद होती है इसलिए बड़े एंकर हैं, इसलिए बड़े एनालिस्ट हैं। एनालिस्ट कहे तो ज्यादा बेहतर है, तो अच्छा तज्जिया देते हैं। तो नजम सेठी साहब भी परेशान है आजकल कि यार अभी हुकूमत इधर उधर हो रही है। अब मैं आपको इसके पीछे अपनी राय देता हूँ। बेसिकली नवाज शरीफ का वोट है, नवाज शरीफ लीडर है, गेम शहबाज शरीफ के हाथ में ना जाए। देखें दोनों भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, स्पेशली शहबाज शरीफ कभी भी नवाज शरीफ को डिच नहीं करेंगे। वो नून में से शीन बड़ी कोशिश की लोगों ने सालों तक, लेकिन वो एक छोटा भाई और बड़े भाई की इज्जत करता है। मैं कोई इनको कोई फरिश्ता या कोई बहुत बड़ी चीज बना के नहीं पेश कर रहा, मेरे इनसे शदीद इख्तलाफात रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जैसे नवाज शरीफ जरदारी और बाकी हैं ऐसे ही इमरान खान साहब हैं। जब आप इस सिनारियो में मुझसे बात करेंगे तो मैं आपके लिए सराहतों पे आपकी बात रखूंगा, लेकिन जब आप एक आदमी को फरिश्ता बना के पेश करें और दूसरे को शैतान, तो ये ज्यादती है। सबकी बुराइयां हैं, सबके मिसकोट्स हैं, सबके यू टर्न्स हैं, तो सियासत है यार, ठीक है। अच्छा, मैं किसी पसंदीदगी नापसंदीदगी से पे कमेंट, ये जो मेरी वीडियोस है इसमें मैं कहीं बायस्ड नहीं होता। मैं आपको वो बात करता हूं जो मैं देख रहा हूं सियासी तौर पर, मैं वो बता रहा हूं। अब मैं जो बता रहा हूं वही हो रहा है आपके सामने। कोई एक बात मेरी पिछली वीडियो से गलत नहीं मिलेगी आपको। सीक्वेंसेस में काम हुआ है जैसे मैंने आपको बताया। और ये बात देखें, ये कहना आसान था कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, 2028 तक रहेगा, सबको पता था। हमने वो बात की जो होने वाली थी, वो जो होनी थी, जो सियासी तौर पर नजर आ रही थी। जब आप न्यूट्रल कहेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये बात मैं अपने दोस्तों से प्राइवेट महफिलों में कहता था कि न्यूट्रल के फंस गया। पहले भी हटाने का सीन बन रहा था, पोजीशन में देखें। अब आप कहते हैं पीडीएम के पीछे साजिश, यार खुदा को माने, ये क्या साजिश आपने लगा रखा है। ये 2 दिन पहले आपने एक नया नमूना निकाल लिया, जब अदालत पेश हो गई। आप जलसे में पहले दिन इमरान खान, ईमानदारी से आप पीटीआई के दोस्त देखें कि इमरान खान साहब ने जलसे में कहा, फरमाया, जब इस तरीके दोनों के जलसों में जाते थे वो, जब पेश हो गई थी, तो अच्छा हुआ इन तीनों का, मैं तीनों का एक साथ 3 स्टूडेंट्स का शिकार करूंगा, और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मेरे खिलाफ तहरीक लाए। तो उस वक्त कहाँ थी साजिश? और अभी वो इंटरव्यू में कह रहे हैं मुझे जुलाई से पता था। देखिए ज्यादती ना करें, इतना तो आप भी अकल रखेंगे, रातों रात बनाई गई कहानी है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मसला ये है कि आगे क्या होगा। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़ी मोहब्बत है दरमियान में, लेकिन वोट है नवाज शरीफ साहब का। अगर शहबाज शरीफ आते ही कुछ काम कर लेते और चीजें पॉजिटिव हो जाती तो फिर बात निकल सकती थी नून में से शीन की। ये आपको कोई एनालिस्ट नहीं बताएगा। बात निकल सकती थी नून में से शीन की, तो वो बात ना निकले। अब वहां गए हैं, अब वहां से ऑर्डर आएगा और काम होगा। थोड़ा बहुत कोई यहाँ दूध की शहद की नहरें नहीं बह जाएंगी, चीजें बेहतर हो जाएंगी, लोड शेडिंग कम हो जाएगी, मुर्गी थोड़ी सस्ती हो जाएगी, जो कि होनी चाहिए यार। थोड़ी सस्ती हो जाए, महंगाई थोड़ी सी कम हो जाए, शायद आटा, चीनी, दाल, चावल, ये चीजें सस्ती हो जाएंगी, जैसे नॉर्मल पे आ जाएंगी बस। अच्छा, अब ये कहने की इस हुकूमत के पास तो कोई चारा ही नहीं है। पता नहीं उनको लंदन में वो पता है कि नहीं। वैसे मेरे डायरेक्ट ऐसा लगता है ताल्लुकात लंदन में भी हैं उनसे, नवाज शरीफ वालों से। मेरी बात सुनते हैं वो,
बिल्कुल उसी चीज़ें से अनफोल्ड होती हैं चीज़ें, या तो मैं उनको जानता हूँ या मुझे जानते हैं, ऐसा लगता है। नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शंस नहीं है, लोग कह रहे हैं पीटीए फंस गई है नून लीग। देखिए नून लीग भी पुरानी सियासी जमात है, ये बात हकीकत है कि ये हकीकत है कि जरदारी साहब ने एक गेम तो खेला, शहबाज शरीफ का नाम उन्होंने खुद ही पेश कर दिया शुरू से कि वही तो बनेंगे जी वजीर आजम। तो क्या नून लीग को ये नहीं पता कि जरदारी साहब क्या चाह रहे हैं? वजीर खारजा जो उन्होंने बिलावल को बनाया इसीलिए बनाया कि वो बाहर जाके अपनी लॉबिंग कर सकें अगली हुकूमत, अगली टर्म के लिए। पीपल्स पार्टी तो कोई गंदी नहीं हो रही है, हुकूमत फ्लॉप भी हो जाए तो पीपल्स पार्टी तो कह दी हमें क्या पता, वजीर आजम तो ये थे। तो ये सब नून लीग को ही पता है। नवाज शरीफ साहब उनके साथ भी गुल्लू साहब डार और कई लोग पुराने इनके बैठते हैं यहाँ पे, ख्वाजा आसिफ है और इनके पुराने लोग जो हैं थिंक टैंक्स जो होंगे इनके, क्या उनको नहीं पता कि इनके साथ हाथ हो रहा था? इस हाथ के पीछे एक हाथ ये है कि शहबाज शरीफ साहब को भी ये बताना जरूरी था कि यू आर जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटर, अ मैनेजर who can run good things on his own, but he cannot run a party basis of politics. पॉलिटिक्स वो नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स नवाज शरीफ का काम है, वोट नवाज शरीफ का है, लीडर नवाज शरीफ है। ये बात उनको बावर करानी जरूरी है, इस वजह से ये मीटिंग और ये सारा चक्कर हुआ है। चीजें अब बेहतर हो जाएंगी। दूसरी बात, क्या ऑप्शन नहीं है? अगर इलेक्शन में जाते हैं तो फंसते हैं, अब तो बदनाम हो गए, और इलेक्शन में नहीं जाते तो ये चलाएं कैसे? इतने बड़े बोल्ड डिसीजंस कैसे लें? खतरनाक अवामी गैर मकबूल डिसीजंस होंगे ना ये, कि आपने इलेक्शन नहीं, सॉरी आपने महंगाई कर दी, अब आप आईएमएफ में जाते हैं तो उसके लिए आपको शराइत के तौर पर पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, महंगा करना पड़ेगा, बिजली महंगी करनी पड़ेगी और सो फोर्थ। तो क्या करें? भैया अभी होने वाले हैं पंजाब में, मैं आपकी पॉइंट बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताता। अब उनको भी अगर कोई पहुंचा दे ये वीडियो तो शेयर कर देना, इसको वायरल कर दीजिएगा आप। एनालिसिस तो हमारा बहुत पक्का होता है और आने वाले वक्तों में आप हमें बहुत ज्यादा मशहूर एनालिस्ट के तौर पे देखेंगे इंशाल्लाह। बात हम कर रहे हैं, एक टाइम लगता है लोगों के समझने में। जून के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हैं पंजाब में, तो उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है पंजाब में, और पंजाब से हुकूमत बनानी है अगली। तो कोई 2/3 से नहीं आ रहा, ना अगली दफा ना इमरान खान आ रहे हैं और ना नवाज शरीफ आ रहे हैं 2/3 से। मखलूत हुकूमत बननी है जिसमें मेजॉरिटी नवाज शरीफ पार्टी की होगी, क्योंकि सेंट्रल पंजाब उनके पास है और होगा, ये मेरा एनालिसिस है। और पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी, बाकी एमके में यही चरबा जो अभी हुकूमत है कौमी, तकरीबन कोई ऐसी हुकूमत बनेगी, तहरीक इंसाफ उसमें अपोजिशन में रहेगी, तहरीक इंसाफ। तो ये है सिनारियो आगे का। मेरे अकॉर्डिंगली जनवरी में इलेक्शन होने वाले हैं, तैयारी पकड़ लें। जनवरी से पहले मुश्किल है इलेक्शन होना, बाकी आगे की वीडियोज में। शुक्रिया। एक तो ये बात है कि ये हुकूमत मुद्दत पूरी करे ना करे इसका तो मैं जामिन नहीं हूं, लेकिन इमरान खान साहब हुकूमत पूरी नहीं करेंगे मुद्दत 5 साल की। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे मैंने कुछ बयान कर दी और कुछ लकी चुपियां। और देखें, या तो मेरी बात ठीक होगी या आपकी, जो मेरा मुखालिफ होगा इस बात में, किसी की भी पूरी हो सकती है। लेकिन देखें, बात तुक्का नहीं है, बात के पीछे एक रिसर्च है, बात के पीछे एक लॉजिक होनी चाहिए। मैं इंतहाई कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को करते हुए, आज भी नहीं पहले दिन से इमरान खान की हुकूमत में कह रहा हूँ कि हुकूमत पूरी नहीं होगी, इमरान खान की मदद पूरी नहीं होगी।